मोदी सरकार की एक और योजना लगभग बगैर किसी प्लानिंग के तहत आई और लगभग वो फेल होती दिखाई दे रही है। मजदूरों को लेकर एक नियम आया, एक कानून आया कि 1 अप्रैल से आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जो श्रम मंत्री हैं मनसुख मंडाविया ने बड़े-बड़े ऐलान कर दिए कि न्यूनतम सैलरी जो है इतनी से इतनी मिलनी चाहिए और स्किल्ड वर्कर और सेमी स्किल्ड और उसके अलावा जो और वर्कर्स हैं जो शुरू में आते हैं उनको लेकर, जो ट्रेनी वर्कर्स होते हैं उनको लेकर बहुत तरीके से बहुत सारे नियम कानून लेकर आए थे और कहा था कम से कम 20,000 रुपए सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। आप कम समय के घंटे 8 घंटे होने चाहिए, संडे को वीक ऑफ होना चाहिए। अगर किसी भी वजह से एक्स्ट्रा टाइम करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है तो उसके अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये सब नियम 1 अप्रैल से लागू होने थे बगैर कंपनियों से बात किए हुए लागू होने की ये फरमान आ गया और कंपनियों को तो पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। लिहाजा क्या हुआ कि हरियाणा की कुछ कंपनियों ने ये फरमान अपनी कंपनियों में लागू किया, जिसके तहत उनके यहाँ कुछ जगहों पर सैलरी बढ़ गई। यूपी में वैसा नहीं हुआ। यूपी में मजदूर मांग कर रहे थे, धीरे धीरे आग फैलती गई कि भाई सैलरी बढ़नी चाहिए। सिलेंडर 4,000 रुपए का हो गया ब्लैक में अगर हम लेने जाए। तमाम चीज़ें महंगी हो गई हैं तो हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। 11,000 हज़ार रुपए, 9,000 हज़ार रुपए, 8,000 हज़ार रुपए में महिलाएं नोएडा की तमाम कंपनियों में काम कर रही थी। और उसके बाद जब ये मैसेज सर्कुलेट होता है कि नोएडा में भी लोगों की सैलरी बढ़नी चाहिए, मजदूरों की सैलरी बढ़नी चाहिए, उसके बाद लोग सड़क पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं। कल ये एक तरीके से संडे था और कल ये जो खबर है आग की तरह फैल गई और 4-5 कंपनियां हैं नोएडा फेज 2 में जहां पर 25,000 से ज़्यादा मजदूर वहां पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। हालांकि जैसे तैसे नोएडा के डीएम और श्रम आयुक्त ने ये अपील की कि आप लोग घर जाइए और वहां जाकर के शांति से बैठिए, हम आपके लिए काम करेंगे, हम आपके लिए नियम बनाएंगे, कहीं प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है और हम आपके लिए हैं यहाँ पर। पुलिस लगातार समझाती रही, लेकिन उसके बाद आज फिर से नोएडा जाम है। नोएडा से दिल्ली जाने वाला एक्सप्रेसवे जाम है और लगातार लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग 2-2 घंटे जाम में फंसे हुए हैं और तमाम जो नोएडा सेक्टर 63 की जो कंपनियां हैं यहाँ पर कई फैक्ट्रियों में पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, उनके कांच तोड़ दिए गए हैं। तो लगातार डर का माहौल है और लोग सैलरी की मांग कर रहे हैं कि हमें सैलरी मिलनी चाहिए। विपक्ष को तो मौका चाहिए था, विपक्ष को मौका बैठे बिठाए सरकार ने दे दिया और अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि सैलरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, टाइम पर मिलनी चाहिए और सैलरी बढ़नी चाहिए। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी एक अनुपात में सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन बीजेपी सरकार सैलरी बढ़ाने में नाकाम साबित हुई है। और वहीं अगर योगी की बात करें, मुख्यमंत्री जी की बात करें तो लगातार कह रहे हैं कि बैठकर बात होनी चाहिए और शांति से इस समस्या का निदान होना चाहिए। लेकिन वाकई में क्या जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से क्या मजदूरों की, आम इंसान की सैलरी बढ़ी है, बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो फॉर्मूला लेकर आए हैं कि 20,000 से कम किसी की भी सैलरी ना हो, क्या ये वाजिब है? क्या कंपनियां इसके लिए तैयार थी जो इस तरीके का नियम लाया गया? अगर कंपनियां तैयार थी तो वो लागू क्यों नहीं किया गया? ये तमाम सवाल हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या कोई बीच का रास्ता निकलता है, क्या वाकई में जिसकी 10,000 सैलरी थी वो 20,000 हो जाएगी? क्योंकि कंपनियां इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। क्या उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो मजबूती है, क्या वो इतना पैसा खर्च करने के लिए रेडी हो जाएंगे इतनी आसानी से, या फिर कोई और रास्ता निकलेगा? ये तमाम सवाल है। लेकिन जिस तरीके से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होते जा रहे हैं, निश्चित तौर पर कोई रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है। आपका इस वीडियो में क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताइए। नमस्ते।